सभी को नमस्कार। मैं सरोज नैनीवाल। छात्रों, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे समुदाय की और हमने समझने का प्रयास किया था कि समुदाय क्या है। और जब बात की थी हमने कई समाजशास्त्रियों की हमने बात की थी, प्रोफेसर किंग्सले डेविस की, बोगार्ड्स की, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ की। और इन्होंने समुदाय को समझाने के लिए जो परिभाषाएं दी थी उनको हमने समझने का प्रयास किया था। आज हम बात करेंगे कि ये जो समुदाय है इसके निर्माण के आवश्यक तत्व क्या हैं या समुदाय के प्रमुख आधार क्या हैं, यानी समुदाय कहलाने के लिए या समुदाय निर्माण के लिए किन आधारों का होना आवश्यक है ना, किन आधारों का होना ज़रूरी है। तो इसमें हम बात करते हैं कि किसी भी समूह के समुदाय कहलाने के लिए उसमें 3 बातों का होना बेहद ज़रूरी है। और इन 3 बातों के अलावा, 3 आधारों के अलावा इन 3 आधारों के नहीं होने पर या इनमें से किसी एक के भी नहीं होने पर हम उस समूह को समुदाय की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो समुदाय का जो सबसे पहला जो आवश्यक तत्व माना गया है वो है व्यक्तियों का समूह, दूसरा है भौगोलिक क्षेत्र और तीसरा है सामुदायिक भावना। यानी समुदाय के निर्माण के लिए ये 3 तत्व बेहद आवश्यक है और अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होता है तो उससे समुदाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं व्यक्तियों का समूह, यानी किसी भी समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों का समूह होना पहली आवश्यकता है, प्रथम आवश्यकता है। क्योंकि व्यक्तियों के बिना न तो सामान्य जीवन की कल्पना की जा सकती है और ना ही सामुदायिक भावना की। अतः व्यक्तियों का जो समूह है वो समुदाय के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। दूसरी हमने बात की है भौगोलिक क्षेत्र की, यानी समुदाय के निर्माण के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी बेहद आवश्यक है। जब तक कोई व्यक्तियों का समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता है तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता है। किसी भी गांव, नगर या राष्ट्र को इसलिए समुदाय कहा जाता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक का अपना एक निश्चित भौगोलिक भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में लंबे समय तक व्यक्तियों का एक समूह निवास करता है और अपनी जो आवश्यकताएं हैं उन लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उस स्थान विशेष, उस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रह करके करता है। तीसरी बात की है हमने सामुदायिक भावना की, यानी सामुदायिक भावना को हम कह सकते हैं कि अपनेपन की भावना है ना, हम की भावना कि हम सब इस समुदाय विशेष के व्यक्ति हैं, है ना। और इस समुदाय विशेष में रह कर के हम अपनी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इस समुदाय विशेष से हमें अपने आप ही एक लगाव है। हम इसके निर्माण के लिए इसमें संसाधनों के और समय के साथ इसके विकास के लिए उत्तरदायी हैं और हमें इसमें भूमिका निभानी चाहिए। तो ये होती है सामुदायिक भावना। तो समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों का समूह तथा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, इसके अलावा सामुदायिक भावना का होना भी अत्यंत आवश्यक है। और सामुदायिक भावना का तात्पर्य यही है कि हम सब एक हैं, है ना, हम सब एक है, यह समुदाय हमारा है और हम सब जो है ना समुदाय के माध्यम से एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं आदि, है ना। तो ये कहलाती है सामुदायिक भावना। तो ये जो सामुदायिक भावना है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 3 बातें आती हैं इसके अंतर्गत। पहली आती है हम की भावना की अभिव्यक्ति, यानी हम अपने जो समुदाय के लोग के साथ में रहते हैं तो उन सब लोगों को हम अपना समझते हैं। कोई भी व्यक्ति जो समुदाय विशेष में रहता है उस समुदाय विशेष के बाकी के लोगों को भी वह अपना समझते हैं और उनके साथ में उसके भाईचारे के संबंध पाए जाते हैं और हम सब एक हैं, हमारे सबके हित जो हैं वो सामान्य हैं और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इस प्रकार की जो भावना है वो समुदाय के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। तो सामुदायिक भावना के अंतर्गत हम की भावना की अभिव्यक्ति और दायित्व निर्वाह, समुदाय के प्रति दायित्व निर्वाह की भावना या योगदान की भावना और निर्भरता की भावना, है ना, ये हमें सामुदायिक भावना के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये तो थे कुछ आवश्यक तत्व कि जिनके बिना समुदाय की, जो किसी भी समूह के समुदाय होने की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। यानी समुदाय के निर्माण के लिए ये आवश्यक तत्व हैं 3। अब हम बात करते हैं कि ये जो समुदाय है इसकी विशेषताएं क्या हैं। हमने बात की है कि समुदाय क्या है, उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया है। हमने समुदाय की परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों ने लिए उन्हें समझने का प्रयास किया है, और साथ ही हमने बात की कि समुदाय के निर्माण के आवश्यक आधार या आवश्यक तत्व क्या हैं, जिनके बिना किसी भी समूह की का समुदाय होने, कोई भी समूह है उसको हम समुदाय नहीं कह सकते जब तक कि उसमें भी समुदाय के निर्माण के ये आवश्यक तत्व नहीं पाए जाते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना, ये उसके निर्माण के आवश्यक तत्व हैं। इसके साथ ही साथ आज हम बात कर रहे हैं कि समुदाय की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता हमें देखने को मिल रही है वो है स्वतः विकास। स्वतः विकास का मतलब हुआ कि किसी समुदाय विशेष को विशेष प्रयोजन से बसा नहीं सकते हैं कि कुछ समय में हमने समुदाय बसा दिया हो, ऐसा नहीं है। बल्कि समुदाय का तो समय के साथ साथ धीरे धीरे उसका स्वतः यानी उसका अपने आप ही विकास होता है। इसे प्रयत्नपूर्वक या नियोजित तरीके से बसा नहीं सकते हैं, बल्कि इसका तो समय अनुसार और आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है। यानी जब कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें हम की भावना पनपती है। हम एक ही हैं, हम में भाईचारे के संबंध हैं, इस तरीके की भावना उनमें पनपती है। और वे वहाँ रहने वाले सभी लोगों के समूह को, जितने भी भाईचारे की भावना होती है, तो जो सभी लोगों के समूह जो वहाँ रह रहा है उस समूहों को वो अपना ही समूह समझने लगते हैं, है ना। और इस प्रकार की भावना के विकसित होने पर वह समूह समुदाय का रूप ग्रहण कर लेता है। तो समुदाय की पहली विशेषता हमने की कि इसका समय अनुसार और आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है। दूसरी हम बात कर रहे हैं समुदाय की स्थायीपन। यानी जो समुदाय है ना, यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है या स्थायी रूप से निवास करता है। यानी किसी भी अस्थायी समूह, जैसे कोई भीड़ है या श्रोता समूह है या फिर घुमक्कड़ झुंड है, खानाबदोश जो झुंड है, उसको हम समुदाय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भूभाग नहीं जुड़ा हुआ है ना। और जुड़ा हुआ कैसे नहीं है, स्थायी रूप से। यानी खानाबदोश लोग हैं, वो कुछ समय के लिए एक स्थान पर रहते हैं और थोड़े टाइम बाद में फिर उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं। और भीड़ और श्रोता समूह के संबंध में भी यही स्थिति है ना। एक जगह इकट्ठे होते हैं किसी कार्यक्रम के दौरान, है ना, और जैसे ही वो कार्यक्रम खत्म तो भीड़ अपने अपने जगह जहाँ भी उनको जाना होता है वहाँ चले जाते हैं लोग, है ना। तो उस स्थान विशेष को छोड़ देते हैं। तो समुदाय के निर्माण के लिए स्थायी रूप से किसी एक निश्चित भौगोलिक भूक्षेत्र में, भूभाग में निवास करना जरूरी है। तो ये श्रोता समूह, खानाबदोश झुंड, है ना, या भीड़ है, तो इसके साथ में कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो समुदाय एक ही स्थान पर स्थायी रूप से बना रहता है, और तब तक बना रहता है जब तक कि कई प्राकृतिक आपदाएं ना आ जाती हो, जैसे कि भूकंप, तूफान, बाढ़ या युद्ध के कारण वह जो समुदाय है वह पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। और ये जो हम लोग यही समुदाय के संदर्भ में ये स्पष्ट जानते हैं कि कौन सा समुदाय किस भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है। यानी जब हम
किसी गांव, नगर, कस्बे, महानगर की बात करते हैं तो स्पष्ट ये पता होता है कि उसका भौगोलिक भूभाग क्या है, उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है। तो भौगोलिक क्षेत्र में है ना जुड़े हुए होने के कारण समुदाय के साथ स्थायित्व के तत्व का जुड़ाव होता है। यानी निश्चित रूप से एक भौगोलिक भूभाग पर व्यक्तियों का एक समूह स्थायी रूप से निवास करता है तो उसे समुदाय कहते हैं। तीसरी हम बात करते हैं समुदाय की विशेषताओं की, विशिष्ट नाम। यानी कोई भी समुदाय जो होता है उसका अपना एक विशिष्ट नाम होता है और उस विशिष्ट नाम के द्वारा उससे उस समुदाय विशेष को पहचाना जाता है। तो प्रत्येक समुदाय जो होता है उसका एक विशिष्ट एक अलग नाम होता है जिसके द्वारा कि उसे अन्य समुदायों के द्वारा भी पहचाना जाता है और उस समुदाय के जो लोग, उस समुदाय विशेष में जो लोग निवास करते हैं उनमें हम की भावना जागृत करने और उस हम की भावना को बनाए रखने में वो उसका जो विशिष्ट नाम है वो अपना योगदान देता है। प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ अगर नाम है तो उस नाम के साथ में उसका अपना एक विशिष्ट इतिहास भी जुड़ा हुआ होता है जो कि उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है ना। जैसे किसी भी अगर जब हम गांव, कस्बे, नगर, महानगर की बात करते हैं तो हम भारत के देश हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं, है ना, भारत हमारा देश है। तो इसके साथ में, भारत के साथ में अपना एक लंबा चौड़ा और एक गर्व करने वाला इतिहास जुड़ा हुआ है जो कि एक भारत को एक विशिष्टता प्रदान करता है और इसके जो नागरिक हैं, इसमें रहने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको एक ना मतलब अपने इतिहास पर गर्व करने वाला एक गर्वीला इंसान बनाता है, हम कह सकते हैं। तो कोई भी समुदाय विशेष का एक विशिष्ट नाम होता है और उसका एक इतिहास होता है और उस इतिहास के साथ में उसे एक विशिष्टता, एक अलग पहचान उसको प्रदान करता है। तो बाकी की विशेषताएं जो हैं वो हम लेंगे इसके नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है उसके अंतर्गत। धन्यवाद।